सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक पे स्वाध्याय करेंगे। वो है, टॉपिक का नाम, आज वाक क्षेत्र का वो था, मेरा स्वाध्याय था, तो ये नया है। ये क्या है? ये यंगस्टर्स के, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है। श्वास विज्ञान ज्योति करके इसको प्रिपरेशन करके रखा है मैंने। शेयर करा है, शेयर दिख रहा है? दिख रहा है क्या? शेयर नहीं किया, शेयर करती। हाँ जी, ये श्वास विज्ञान ज्योति, इसमें थोड़ा बताते, सारे तो नहीं बताऊंगी। हाँ जी, ये स्क्रीन आपको मोबाइल में तो नहीं दिख पाया, दिखेगा क्लियरली। अभी क्या है, मैं बहुत सारे जगह चाप कम वो कर रहे हैं। स्पिरिचुअल टैबलेट के लिए कर रहे हैं, और सेहत विज्ञान के लिए कर रहे हैं, और पीएमसी भोपाल के लिए कर रहे हैं। भोपाल नहीं, एमपी के लिए। तो इसमें क्या, स्टूडेंट्स के लिए है ये श्वास विज्ञान ज्योति। इसके बारे में तो बहुत बार बताया हमने। श्वास कैसे काम करता है, श्वास पे, श्वास को देखने से क्या हो सकता, किसी को नहीं, इमेजिन भी नहीं करे होंगे कुछ चीज होता है। तो मेडिटेशन में तो इसके बारे में हम बताते हैं। मेरे पेपर में मैंने ये भी डाला था, सब पेपर मैंने पब्लिश किया था उसमें। मेडिटेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी को हार्वेस्ट करना, यानी कलेक्ट करना, हार्वेस्ट करना। तो मेडिटेशन इज डिफाइंड एज हार्वेस्टिंग ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। विश्व प्राण शक्ति को ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करना, यानी हार्वेस्ट करना। पानी को हार्वेस्ट करते हैं, वो एग्रीकल्चर इसमें हार्वेस्टिंग करके उसको जो यील्ड को निकालते हैं, वो चीज। और बहुत ज्यादा इनफ, मोर देन, जरूरत से ज्यादा जब कॉस्मिक एनर्जी हार्वेस्ट होता है, तो माइंड क्या हो जाता है, थॉटलेस स्टेट में आता है। वैसे जब उस थॉटलेस स्टेट में आता है, तो उस समय क्या होता है, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये चीज को, बहुत सिंपल सी बात है, यही मेन, ये मैं पत्री जी के ध्यान में इंस्पायर होना, उसको अपनाना, बताने के लिए ये मेन मुझे बहुत ये कनेक्ट हो गया। मैं कितने सारे करती थी, उसमें ये उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। तो इसमें क्या बोला जाता है, जब आप कॉस्मिक एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं, इनफ, ज्यादा से ज्यादा, मतलब जितना हमें रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा जब होता है हार्वेस्टिंग, तो हम थॉटलेस स्टेट में जब हमारे माइंड आता है, तो उस समय हीलिंग प्रोसेस ऑटोमेटिकली शुरू होता है। तो आपको कुछ नहीं है तो इसी के लिए करो बोलती हूँ मैं। क्योंकि हर जो मनुष्य जन्म, मनुष्य योनि में जन्म लेके आया है, वो सारे व्यक्ति को डर है बीमारियों से। प्राणियों को नहीं है, क्योंकि उनको वो वाला सेंस ही नहीं, वो समझते नहीं बीमार होते हैं करेंगे। हम लोगों के सोच के कारण थोड़ा सा भी हमारा सोच उल्टा चलने लगता है, तो हमें लगता है हम बीमार हो गए क्या, हमें प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसे। तो इसको हम कंसिस्टेंटली डेमोन्स्ट्रेट करते जाएंगे उसको। इसको रिसर्च कहता है, ये चीज हम डेली रेगुलरली इसको प्रैक्टिस करते करते जाते हैं, तो हमें क्या होता है, ये प्रूवन आपको बताएगा, सॉरी, आपको फिजिक फिजियोलॉजिकल, यानी फिजिकल, ये भौतिक शरीर बोलते हैं, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट्स को लास्ट में रखिए। फिजियोलॉजिकल यानी फिजिकली जो भी आपको बीमारी है, साइकोलॉजिकल यानी विथ ब्रेन रिलेटेड, तो स्पिरिचुअल यानी वो तो एक मान्य था, मैं ये शरीर नहीं, आत्मा हूँ, ये सब आ जाता है, तभी हम ठीक होने लगते हैं। मैं आत्मा हूँ यानी आध्यात्म में जाना, एक ब्राह्मण तत्व बोलते हैं। ब्राह्मण यानी बोलते हैं पत्री जी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, मैं आत्मा हूँ समझना ही मैं ब्राह्मण हूँ ब्राह्मण बोले, या मैं सिलेबस ये ब्रह्मचर्य बोले, मैं आत्मा हूँ समझ के आप चल रहे हो, तो यू आर अ ब्रह्मचारी और यू आर अ ब्राह्मण। ये गलत ये नहीं है तो पूरा गड़बड़ा जाता। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें मेडिटेशन करने से, लिमिटलेस, जितना हम सोचे उससे भी ज्यादा पॉसिबिलिटी से हमें, हम अपने आप का फिजिकल मेंटल वेल बीइंग को
हम इम्प्रूव कर सकते हैं करके ये बताता है स्टूडेंट्स के लिए, खास कर स्टूडेंट्स के लिए। और फिर बोला जाता है मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन का डेफिनेशन है, मेडिटेशन इज द गेटवे टू हेवन। आप सोच सकते हैं, मेडिटेशन इज द गेटवे टू हेवन। हेवन आपको डे वन में ही आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, हम हेवन में एंटर कर रहे हैं। मेडिटेशन मीन्स मेकिंग माइंड एम्प्टी। तो फाइनल फिर मेडिटेशन का डेफिनेशन क्या है, अपना माइंड को, दिमाग को खाली करना एंड फोकस किस पे, ब्रीथ पे, अपने श्वासों पे फोकस करे करते हुए उस माइंड स्टेट में रहना है, खाली एम्प्टी माइंड में। तो मेडिटेशन बिगिंस विद द माइंड्स एंड ज्ञान। ज्ञान हम बोलते हैं ना, मन मेडिटेशन से मुक्ति, ज्ञान से ज्ञान, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, या मेडिटेशन से वही, मेडिटेशन से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। तो माइंड हमारा क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। मुक्ति से हम, माइंड से ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलने से हम मुक्त हो जाएंगे, मुक्त आत्मा, मुक्त जीवी बन जाएंगे। और बोला जाता है यहाँ, ये 5 फिंगर कॉन्सेप्ट तो बहुत बार बताया, या खासकर स्टूडेंट्स के लिए बताया गया। तो यहाँ क्या बता रहे, लिटिल फिंगर क्या कहते हैं, बच्चे दिखाते हैं ना फिंगर स्कूलों में, सब फॉर चिल्ड्रन के लिए। कभी आपने गांव में देखा होगा, जो गांव के स्कूलों में बच्चों को कहीं क्लास बोर हो रहा है तो हाथ दिखाते बाहर चले जाते हैं। सिंपली ऐसे ही बातें बताया गया, खेल के लिए बच्चे इस उंगली को यूज करते करके। तो हम स्पोर्ट्स में, कोई खेल कूद में जाना, क्लास में बैठे बैठे बोर है, अच्छा सिटी स्कूल में नहीं है, आप पर्टिकुलर उनका अलग से ये होता है। बच्चे जब क्लास में बोर हो जाते हैं ना, वो उस बहाने से अपने आप को एंजॉय करने, थोड़ा मन को बहलाने के लिए, क्लास में बोर होते हैं तो वो उंगली दिखाते चले जाते। तो ये लिटिल फिंगर का थोड़ा सा इसका काम क्या है, ज्यादा मात्रा नहीं। ये तो हम उसी को थोड़ा इसमें समझते हैं, तो एक विज्ञान में, तो हम इसको बोला जा सकता है ये बॉडी है, सबसे छोटा है, यानी फिजिकल बॉडी, तन बोलते हैं शरीर। इसके बारे में मैंने अभी लास्ट वीक ही बताई, इसलिए मैं चिल्ड्रन के हिसाब से बताती जा रही हूँ। तो इसमें अपने 5 तत्व, पांचों उंगलियों का दिखाया गया। तो ये वाटर है, पृथ्वी यानी अर्थ एलिमेंट, स्पेस आकाश, वायु एंड अग्नि। इन पांचों का शक्ति जो उंगलियों में है ना, इन्हीं पांचों को हम जोड़ते हुए एक्यूप्रेशर मुद्राओं का बेनिफिट लेते हैं। इनको जोड़ने से, अग्नि और वायु जोड़ के, अग्नि और आकाश जोड़ के, पृथ्वी को जोड़ के, जल को जोड़, ये जोड़ने से, अग्नि से जुड़ने से इनका बैलेंसिंग होता है। ये चीज एक मैंने हाथ दिखा है बताने के लिए स्टूडेंट्स के लिए। अब ये अग्नि को इन चारों से हम कनेक्ट कराते हैं तो अग्नि इनको कम ज्यादा होने से रोकता है। ऐसे है तो कम को बैलेंस करता है, ऐसे ज्यादा को कम करता है। इतना आप फंडा समझ लीजिए। ये दबा के रखते हैं ना, ऐसे रखने से, एक सिंपली ये बात भी बता रही हूँ मैं, आउट ऑफ सिलेबस है, या मुद्रा की बात आ गई ना, अग्नि को आप वायु से ऐसे कनेक्ट करने से, आपके अंदर वायु ज्यादा है तो, सॉरी बैलेंस कम है तो बैलेंस करेगा, लो है तो, सपोज आपके अंदर वायु ज्यादा है, गैस, तब आपको ऐसे दबा के इसमें ज्यादा को कम करेगा, वायु को। ये आकाश कम ज्यादा, कम है तो बैलेंस बढ़ाएगा, ज्यादा है तो कम करेगा। और ये पृथ्वी कम, जा, कम ज्यादा। और जल में, आपका जल ज्यादा है, वाटर, आपको सर्दी हो रहा है, कहीं लूज मोशन हो रहा है, पानी पानी बह रहा है, तब आप जल, उस जल को आपको कम को नहीं, ड्राई है तो बढ़ाने के लिए, अभी आपका ज्यादा है तो उसको रोकने के लिए। समझ गए आप, ये 5 ऐसे ही 8 वाला, उनका नाम पे नहीं जा रही मैं, तो ऐसे नाम को बोलेंगे तो फिर बुक देख के बताना पड़ेगा। तो ये चारों को कम ज्यादा करने का बता दिया, 8 मुद्रा हो गया। अब पूरा क्लैपिंग करने से पूरे के पूरा ये हाथों का, ये क्या होता है, एक्यूप्रेशर पॉइंट, एक्सोजू को बोलते हैं, एक्टिव, एक्टिव हो जाता है। तो ये सारे चीजें छोड़ दीजिए, आप ध्यान में आएंगे तो सब बैलेंस रहेगा। जब ध्यान में नहीं आते इन सब चीजों को अपनाते हुए जाना पड़ेगा। अब अगला उंगली क्या कहता है अपना, रिंग फिंगर। ये रिप्रेजेंट करता है अपना सिंगिंग, गाना बोल रहे हैं,
रिप्रेजेंट सिंगिंग। तो बच्चों के लिए कर रहे हैं ना, गाना, नाच गाना दिखाना। तो वही हम अध्यात्म में इसको हम माइंड बोलते हैं। ये था तन, ये मन, मन है। और नेक्स्ट, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स रीडिंग, पढ़ाई का ये दिखाता है ये फिंगर आपको। ये 5 फिंगर को बच्चों के इससे देखेंगे तो रीडिंग को आप इससे ज्यादा आप अपना रीडिंग को ये कर सकते हैं। तो आप ये वाला देखिए ना, सबसे ज्यादा लंबा है। ये मतलब बुद्धि, ये इंटेलिजेंस दिखाता है ये तीसरी उंगली। ये माइंड है तो ये धन है, ये मन है, ये बुद्धि है। ये बुद्धि है सबसे ज्यादा नचाता है हमें, क्योंकि हर में जजमेंट करता है, अच्छा बुरा ये अपना इंटेलिजेंस ही लगाएगा। तो ये विभिशन भी बोलते हैं इसको, अलग अलग हिसाब से हम नहीं समझ सकते। और ये जो इंडेक्स फिंगर है, इट टू डू वर्क प्रॉपरली इन सोल कॉन्शियसनेस, इट रिप्रेजेंट सोल। फोर इस बुद्धि के जस्ट बगल में है। बुद्धि हमेशा दबा देता है, क्योंकि बुद्धि इन सबको ओवरटेक करेगा, मैं होशियार हूँ। थोड़ी देर हम आत्मा में रहेंगे, आत्मा से भी हम, ये बुद्धि है ना, नचाता हमें। सबसे बड़ा उंगली है ये वाला देखिए। ये हमसे नचाने से हम आत्म जागृति से तुरंत फिर बुद्धि में आ जाते हैं, यानी लॉजिकल माइंड में आएंगे। कैलकुलेशन, होगा नहीं होगा, अच्छा बुरा, द्वंद्वत में आना है। ये बुद्धि बुद्धि हमेशा द्वंद्व में फंसाता है। जब हम इसमें आ गए तो किस, इफ इंडेक्स फिंगर टू डू वर्क प्रॉपरली, सही काम करने लग जाएंगे तो हम सोल कॉन्शियस में आ जाते हैं। सोल को समझ गए। बुद्धि से हमने बुद्धि को, इन तीनों को इग्नोर कर दिया है, इनमें ज्यादा अटैच नहीं। तो हमें इसमें रहना है ऑल द टाइम, बुद्धि, सोल में। सोल में रहने के बाद देखिए, सोल से कितना दूर है अपना थंब। ये फिंगर को, उंगलियों को ऐसे ही समझाते पथरी सर, इतना दूर है। बोलते इस आत्मा को झुकाना है परमात्मा की तरफ। ये तरफ परमात्मा है, सर्वात्मा, सुप्रीम सोल। इन सबके साथ ध्यान भी जरूरी है नहीं। अब ये, अब हार्डवर्क करेंगे तो ध्यान को भी अपनाएंगे तो स्टूडेंट के लिए क्या हो जाएगा, ये पूरा पैकेज उनको मिलेगा फुल। इन सबको बैलेंस करके स्पोर्ट्स, सिंगिंग और रीडिंग, हार्डवर्क, प्रॉपर वर्क एंड ध्यान को भी। ये ध्यान से क्या होगा उनका, ये जो ब्लॉकेजेस क्लीन होते जाएंगे, पढ़ाई इजी होती जाएगी। तो पथरी सर जहाँ जहाँ जाते हैं, जिस फील्ड में, उस हिसाब से समझाते थे। अभी बच्चों के बीच गए तो इस टाइप का बच्चों को इंटरेस्ट आना चाहिए ना। ये सब नहीं समझेंगे वो रावण राम क्या है, हम ये उंगली से उससे क्या है। तो उनको एक खेल कूद के हिसाब से बताएंगे तो वो बहुत जल्दी उसको मजा आएगा उनको। अच्छा, ऐसे ये उंगली को समझने लगे। तो मुझे इन पांचों उंगली को, क्या है इस उंगली का मेंगे, वो ऊपर नीचे क्यों है, इसको समझ के वो ध्यान को अपनाने लग जाए। अब पांचवा इसमें हमें सर्वात्म स्थिति में, आत्मा आ गया तो आप समझ लीजिए सर्वात्मा तक। पर ये सब क्या है, ये हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोई दिन आप इससे इग्नोरेंस में आ गए, कोई दूसरे में, अरे इतना कर रहे, छोड़ दो, क्या कर रहे, इतना क्यों कर रहे। तब हम क्या करते, उससे बाहर आते, तो फिर वो भूल गए। आत्म स्थिति में आए, जितना ऊपर उठे तो उतना नीचे आ गए, सब गए। तो इसीलिए कंटिन्यूअसली उसी स्थिति में रहना है हमें। मतलब एनलाइटनमेंट हुआ बोलते हैं ना, एनलाइटनमेंट ऐसे नहीं आज हो गया तो कंटिन्यूअस रहेगा, तो हमें साधना में रहना है। आज हो गया करेंगे, कल ध्यान नहीं करेंगे तो गया वो, हम जितना आगे उतना पीछे आए। ये जरूर याद रखना। और इसमें नेक्स्ट आता है आनापानसति, यानी श्वासानुसंधान। जब बच्चे को ये समझ आने के बाद ध्यान भी करना है, कैसे करना है, श्वास के साथ आपको अनुसंधान होना है, यानी सहज श्वास को देखना है। तो उसमें धम्मानुपसना होता है, विपसना होता है, निर्वाणा होता है। धम्मानुपसना एक ऐसे, एक अनित्य स्टेट होता है, अपने साथ सुख दुख द्वंद्व आते जाते रहते हैं। तो आप उसको, उसके पीछे नहीं जाना, चलता रहता है। तो अभी अच्छा है तो थोड़ी देर में बुरा होगा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, डे नाइट, सुख दुख से द्वंद्व के साथ। इस द्वंद्व को भी हम क्रॉस करें, अनित्य बोलते हैं। इसमें अनित्य फीलिंग ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या, आत्मस्थिति में आना, विपස්සना स्थिति। विपස්සना स्थिति यानी इस थर्ड आई का टूटना, विशेष रूप से इसको देखना, तीसरी आंख को अपना नॉलेज, दिव्य चक्षु खुलना।
तो enhancing clarity and sufficient amount of cosmic energy enters physical body में फुल cosmic energy जाएगा तो क्या हो जाएगा, inner sense, extra sensory perception, थर्ड आई एक्टिवेशन होता जाएगा, दिव्य चक्षु खुलता जाएगा। दिव्य चक्षु को खुलने के बाद में हम एक ऐसे स्थिति में जाते हैं, निर्वाणा स्थिति। ये हाई लेवल का है। बच्चों को यही बोला जाता है निर्वाणा स्थिति, मतलब बच्चों को क्या बोलना है, बच्चों के लिए समझाना है ना। कोई बच्चे बच्चे अपने क्लास में मॉनिटर बनते हैं, एक दूसरे को चुप कराते हैं, उसके बाद उनके टीचर होता है, कोई क्लास टीचर होता है, तो उसके बाद प्रिंसिपल होता है, मतलब उससे हायर वाला पोजीशन, तो निर्वाणा पोजीशन। ये आप विपස්සना स्टेट के बाद ही निर्वाणा में जाएंगे। तो अभी आप धम्मानुपसना यानी आप स्कूल मॉनिटर समझ गए, विपස්සना एक आप क्लास टीचर आपको ये सारे दिव्य चक्षु को, मतलब आपको एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के, वो एक्स्ट्रा आपको एक पर्सनल केयरिंग करती है। कोई भी दिक्कत है तो हम क्लास टीचर से पूछते हैं, तो कहीं दूसरे इसमें टीचर्स में नहीं जा सकते, भले आपका 7-6 सब्जेक्ट है, बट जो भी हमें डाउट है कुछ है पर्सनल, तो क्लास टीचर से बात कर रहे हैं। इसके बाद भी इससे भी ऊपर हमें कुछ आया है तो क्लास टीचर से भी वो नहीं होता है तो हम मतलब अपने प्रिंसिपल के पास जाते हैं, जो मेन हेड होते हैं। ऐसे यहाँ निर्वाणा यानी रीचिंग ऐसे स्टेट में कंटिन्यूअस स्टेट अनइंटरप्टेड जॉय ऑफ परिनिर्वाणा, मतलब ऐसे स्टेट है ये बिल्कुल खुशी का, आनंद में। आनंद का यहाँ डेफिनेशन ही अलग है। कोई पैसे बहुत ज्यादा मिल जाना, मुझे 100% का 100% मार्क्स मिलना, ये नहीं है। हाँ, उसका डेफिनेशन ऐसे है, आप उस स्थिति में जाएंगे ना, उसको एक्सप्रेस कोई भी मोड में आप बताएंगे वो कमी है, ऐसा स्थिति है, तो उसको निर्वाणा स्थिति बोलते हैं। मतलब हम उस स्थिति में जाते हैं तो हम को क्रिएटर बन जाएंगे। हमने क्रिएट कौन ने किया वाले प्रश्न में रहते हैं हम पूरा लाइफ, कितने भी लाइफ लिए, तो इस स्थिति में आते हैं हमें एक को क्रिएशन का, को क्रिएटर, अहम ब्रह्मास्मि, एनलाइटनमेंट स्टेट बोला जाता है, लिबरेशन, मुक्ति। मुक्ति यानी हम इस लाइफ में रहते हुए भी हर चीज से मुक्त हो जाए, कोई कष्ट सुख हमें टच नहीं करे, दोनों में समभावता आएगा, दुख में भी सुख में भी। वो स्थिति अल्टीमेट स्थिति होता है। तो वो एंटर करेंगे तो ये बॉन्डलेस वननेस स्टेट बोला जाए। तो इसमें हमने पिक्चर फॉर्म में दिखाया गया ये वाला, इधर विचार आते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी कैसे एंटर करता है। ये देखिए ये पूरा अपना दायरा बन गया, सर्कल, हाथ पैर को हम मोड़ने का बोलते हैं ऐसे, इंटरलॉक करने का, और पैरों को भी लॉक करने से क्या हो जाएगा, ये सर्कल शेप में आप जूम करके भी देख सकते हैं। सो मैं यहाँ ये नहीं कर पा रही हूँ इसको, ये इस सर्कल में अपना एनर्जी दायरा बनेगा। जैसे इसमें आते हैं तो विचार देखिए धीरे धीरे गायब हो गया, यहाँ तो अपना ब्रीथ ही दिख रहा है, यहाँ आपका एनर्जी दायरा बन गया सर्कल। अब यहाँ कॉस्मिक एनर्जी बहना शुरू किया, तो इधर आपके पूरा बॉडी के नाड़ी में, नाड़ी का, नाड़ी के अंदर एक तरह इलेक्ट्रिसिटी फ्लो दिख रहा है। तो ये होते होते आपका ब्लॉकेजेस दिखेगा, रेड रेड धब्बे, और धब्बों को वो क्लींस करेगा। इस बीच में फिर विचार आने लगते हैं, तो ये विचारों को दिखा दिया। तब हमें सहज श्वास पे आना है, सहज श्वास को देखेंगे, फिर विचार मुक्त में जाएंगे, शून्य में। फिर वो जो लाल लाल धब्बे दिख रहे हैं उसको क्लींस करता है। तो यहाँ धीरे 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 इस वाले में, पिक्चर में देखिए पूरा आपके नसें दिख रहे बॉडी के, पूरा 2,72,000 नाड़िया आपका पूरा ये क्लींस होते होते वो पूरा क्लीन होने पे आपका ये ऑटोमेटिकली ये फोrehead के ये जो आईब्रो के इसमें आ रहा है। तो यहाँ आते सारे आपके चक्र एक्टिवेट होके दिस, ये वाला आपका ये टूटा है, ये अनुभव आपको अनुभव में आएगा। ये लास्ट में मतलब आप पूर्ति पूरा ऐसे एक संजय वाली स्थिति में, जहाँ फ्यूचर में पास्ट में सब चीजें देखने स्थिति में आ जाते हैं। तो ये बच्चों को एक क्यूरियोसिटी होता है, तो ये समझ के ऐसे होता है सच में, बच्चों के मन में बैठ जाता है ना, चैलेंज पे लेते हैं, देखते हम बैठ करेंगे, तो बच्चे के अंदर चैलेंज बहुत स्ट्रांग होता है। तो क्योंकि उनके दिमाग अभी डेवलप बढ़ रही रहती है, ज्यादा विचार उनका ब्लॉकेजेस नहीं रहता है, तो वो करेंगे ना, उनको हो ही जाएगा अनुभव। चलिए अभी मेडिटेशन करें, ज्यादा है।
हाँ, इसको कल करते, क्योंकि यही करेंगे तो क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है मास्टर, इसको क्लोज करते हैं कि मास्टर हम मेडिटेशन करेंगे, उसको फिर कल हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा विजडम उसके साथ साथ हमें ध्यान भी जरूरी। तो दोनों का प्रैक्टिस करा रहे हैं। यहाँ तो आपको पूरा 100% उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। ध्यान का, साधना का, ध्यान साधना आपको फिर अलग से टाइम लेके, हम लोगों को हम सिखाने जाते हैं तो बोलते हैं आपको ऐसे ऐसे सीखना है, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते होता क्या है ध्यान में। तो आप कोई अपने मनपसंद म्यूजिक लगा के 1 घंटे फिक्स टाइम लेके, फिक्स टाइम कोई भी टाइम में बैठे, ऐसे एक फ्री टाइम लेके, कोई ऐसे ना हो आपका घर का काम के बीच में आप बैठे तो घर में तनाव ना आ जाए, सब काम छोड़ छाड़ के ये क्या बैठ गए ऐसे करके। ये करने से आपके घर के नेगेटिव एनर्जी दूर होना चाहिए, एनर्जी बढ़ेगा, एक दूसरे के प्यार बढ़ना चाहिए। तो ऐसे माहौल बनता है। आप अपना टाइम, फ्री टाइम निकाल के, पूरा दिन भर आपको नहीं मिला तो पत्री सर बोलते हैं रात का टाइम आपके लिए, रात में कोई आपको प्रेशर नहीं दे सकता, आप, आपके लिए काम का प्रेशर भी नहीं रहता है। तो आप 1 घंटे बैठ के करें, नींद नहीं आ रहा तो उठ के बैठ जाए करे। तो उससे क्या बोलते हैं, 1 घंटे 2 घंटे नींद नहीं आया करे तो आपको पूरा 6 6 घंटे का एनर्जी आपको मिलेगा, बहुत एक्टिव रहेंगे पूरा दिन। तो ऐसे करके अपने आप का आप साधना करे करके बोलते हैं। दिन में मिल रहा है तो आजकल क्या है, 3 3 4 4 घंटे टीवी पे बैठ जाते हैं, टीवी के सामने, ऐसे कोई कोई सीरियल देखते हैं तो सीरियल ही देखते रह जाते हैं, मोबाइल देखते बैठ जाते हैं। तो ये वाला मोबाइल और लगा के साइड में रखे, नहीं तो आप इतना आदि प्रैक्टिस हो गया ना, कुछ नहीं चाहिए, सिंपली आइज बंद करा बैठ गए तो आप ध्यान में चले जाए। तो ये चीज प्रैक्टिस करते करते आपको आए। हाँ चलिए, वही प्रैक्टिस का हम वो छोटा सा 10 15 मिनट्स ये करेंगे, प्रैक्टिस ध्यान का। चलिए मास्टर, ध्यान में बैठ जाइए, म्यूजिक के साथ, और अच्छा किसी को शेयर करना। हाँ बिल्कुल, सुखासन में बैठिए, अपने उंगलियों में फंसाना है, पैरों को क्रॉस करना है, कंफर्टेबली पैर पे बैठेंगे, ऐसे होकर भी बैठ सकते हैं, बैक सपोर्ट लेके आप अपने हिसाब से कंफर्टेबली बैठ जाए। चश्मा रिमूव करें, पानी पीने की आदत, अभी गर्मी है, पानी पिए बिना ना बैठे, तो बहुत स्वेटिंग होगा, बस वहाँ कॉस्मिक एनर्जी, इतना हाई एनर्जी रहता है, वो एनर्जी अपने नसों में फ्लो होगा तो फ्रिक्शन के कारण गर्म लगेगा। तो आप जरूर 1 गिलास पानी पी के बैठ जाए ध्यान में। अभी हम 10 15 मिनट्स कर रहे हैं, आप कंटिन्यू करेंगे तो पूरा रेडी होके बैठ जाइए। उसके बाद आप अपने आप ध्यान में कंटिन्यू करते 10 15 मिनट, फिर आप योग निद्रा में चले जाएंगे। बहुत अच्छा आपको ड्रीम्स आएंगे, ड्रीम एक आपको मैसेज देने आता है। तो ड्रीम को समझने के लिए भी आपको बहुत ध्यान का प्रैक्टिस ज्यादा करने से आप उसको समझ सकते हैं उसमें क्या वो मैसेज देना चाहते, इंट्यूजन हो गया। बहुत साइंटिस्ट लोग ने अपने ड्रीम से प्रेरणा लेके रिसर्च किया, इन्वेंट किया, डिस्कवर किया। तो आप उनका हिस्ट्री पढ़ेंगे, उनके स्टोरी पढ़ेंगे, बायोग्राफी, तो आपको समझ में आएगा कैसे उन्होंने इन्वेंशन किया। ऐसे ही हमारा भी माइंड में, मतलब ड्रीम से हमें एक आइडिया, इंट्यूजन का वो आता है, उस चीज को हम समझना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको डेली जो भी आपके ध्यान में, आधा घंटे बैठे, 1 घंटे बैठे, उसके बाद नोट लिखने का आदत डालें, क्योंकि वो भूल जाते हैं। वो ध्यान में, वो एक
ध्यान के द्वारा जो भी आपको मैसेज आता है, इंट्यूशन आता है, उसको लिखिए एक ड्रीम में। दोनों का अलग अलग रहेगा। इसमें क्या है, मेडिटेशन में वो अवेयरनेस में बहुत अच्छा आता है। वही हम ड्रीम में है तो वो थोड़ा आपको अनअवेयर रहेंगे। ध्यान करते हुए सोने के लिए इसलिए बोलते हैं, एक तरह हम अपने आप को आत्मस्थिति, आत्म जागृति में रहते हुए सोएंगे तो एक हायर मास्टर से कनेक्शन मिलता है। इसलिए हमेशा बोलते हैं सोने से पहले 10 मिनट तो आपको ध्यान करते, एक सबकॉन्शियस माइंड के साथ बात करते हुए, बहुत अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस भेजते हुए आपको सोएंगे तो पूरा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहते रात भर अपना काम करेगा। उन्नत मास्टर उसे कनेक्ट कराएगा। कोई प्रश्न रख के जाएंगे, रख के सोएंगे, इसका करना है कैसे करें, तो उसका आपको एक दिन में नहीं है तो डेली ऐसे रखते जाइए जब तक उसका वो नहीं मिलेगा, आपको सोल्यूशन नहीं मिलता प्रॉपर। तो वो चीज़ हुई आपको, ऐसे ही इसी को बोलते हैं हम ही अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने श्वासों पे आ जाएंगे। पूरा शरीर के अंदर कोई भी तनाव ना हो, कहीं तनाव हो तो उसको तनाव को प्यार करें, शांत कराइए, रिलैक्स कराइए, तो बाहर निकाल दीजिए। रिलैक्स, रिलीज या शांत कराते हैं। कहीं पे भी तनाव, आपको घबराहट होता है, कोई कोई भी ध्यान नहीं लगता, तब आप अपने आप से, हायर मास्टर से, आपके अंदर का आत्मा से, क्यों ऐसे हो रहा है, कोई तो आपके मन में द्वंद्व चल रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो उन सबको हटा के मैं तो ये सब है ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। जैसे आप आत्मा से कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको वो शक्ति आ जाता है, तो आपका ध्यान बहुत आराम से लग जाए। अभी पूरा म्यूजिक होने तक आप लोग ध्यान में बने रहिए, क्योंकि कल भी देखिए मैं ध्यान से बाहर आ रही थी तो इतना डीप ध्यान में चली गई, मुझे पता भी नहीं चला टाइम खत्म कब हो गया। ऐसे होता है, इसलिए मैं आप लोगों को याद दिलाती हूँ। कभी ऐसे होता है मैं सेशन क्लोज नहीं कर पाई, तो आप अपने हिसाब से अपना अंतर मन टाइम लेके धीरे से आप ध्यान से बाहर आइए, नहीं तो आप रेडी होके बैठे हैं तो इसी स्थिति में आपको नींद लेट जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा रहता है। चलिए अभी हम कंटिन्यू करते हैं।
तुम तो डीप ध्यान लो, ध्यान कंटिन्यू करो, तुमको ध्यान लग रहा है, कंटिन्यू करो मौन ध्यान, क्योंकि एक प्रॉब्लम है, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ सकते हैं, टाइम लेते हुए।